गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऋषि मुनि पुस्तक में संकलित पाठ तेजोपासक भारद्वाज पढ़ेंगे, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा। और इस पाठ में भारद्वाज मुनि की श्रेष्ठता, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। और इसमें भारद्वाज मुनि की जो जिज्ञासा है अग्नि के बारे में जानने की, उसके बारे में वर्णन किया गया है। वो हमेशा अपने ही ज्ञान के आनंद में डूबे रहते हैं। एक बार देवराज इंद्र भी उनसे मिलने आते हैं, तब उनकी आपस में क्या क्या वार्ता हुई, अग्नि के बारे में वो क्या क्या जानना चाहते हैं और वास्तव में अग्नि क्या है, ये हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस पाठ को शुरुआत करते हैं। तेजोपासक भारद्वाज। विंध्याचल की गुफा में यह मंत्र घोष हो रहा था, कभी उच्च स्वर में तो कभी मंद स्वर में। वही ऋचा दोहराई जा रही थी, कभी स्वरायुक्त स्वरघात युक्त मंत्र कहे जा रहे थे, तो कभी एक एक अक्षर का उच्चारण अलग अलग किया जा रहा था। अग्नि वह है जो आगे हो जाता है, अग्नि वह है जो मार्गदर्शन करता है, अग्नि उन्नति कारक है तथा प्रेरक है। अग्नि की शिखाएं ऊपर ऊपर उठती हैं। अग्नि मनुष्य मात्र को कहता है, उठो जागो, पवित्र बनो, श्रेष्ठ बनो, नित्य प्रगति करना मनुष्य का लक्षण है। जो वर्षों तक, पीढ़ियों तक, शतकों तक सदैव के लिए जहाँ के तहाँ जैसे का तैसा बना रहता है, वह मनुष्य नहीं पशु है। मनुष्यों, अग्नि की उपासना करो, अग्नि की पूजा करो। अग्नि सर्व समावेशक है, यह चेतक भी है और दाहक भी। सूर्य और अग्नि दोनों में एक ही तत्व है। तो स्टूडेंट्स, ये पाठ जो है अग्नि के बारे में है और भारद्वाज मुनि की क्या जिज्ञासा है, इसमें हम पहला प्रश्न बनाएंगे, अग्नि क्या है। अग्नि मार्गदर्शक, उन्नति कारक और प्रेरक है। फिर दूसरा प्रश्न, अग्नि की विशेषता क्या है। अग्नि सर्व समावेशक है, अग्नि सब चीजों को अपने में समावेश कर लेती है। सब चीजों को का जो वो है, वो सब चीजें अग्नि में समा जाती हैं और पूरी की पूरी जल जाती हैं। फिर यह चेतक भी है और दाहक भी, जला डालती है, चेतना भी प्रदान करती है अग्नि, तो इसलिए चेतक भी है और दाहक भी। फिर आगे इसी पाठ में जो भारद्वाज मुनि हैं, उनके पास में इंद्र आते हैं और इंद्र का और उनका आपसी वार्तालाप क्या है, वो इस बारे में बताया गया है। एक बार उनसे मिलने के लिए देवराज इंद्र पधारे। भारद्वाज मुनि की कुटी का दरवाजा बंद था। इंद्र ने दरवाजा खटखटाया। मुनि ने भीतर से कहा, कौन है भाई? क्यों मेरे चिंतन मनन में बाधा डालना चाहते हो? मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है, कृपा करो कल आओ। तो उन्होंने कहा, मैं तो चिंतन मनन करता रहता हूँ, तुम कल आना, अभी मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। अब देवराज इंद्र फिर दूसरे दिन आए उनके पास, तो दूसरे दिन भी इंद्र को यही उत्तर मिला और तीसरे दिन भी। तब किसी ने मुनिवर से कहा कि महोदय, आपसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष देवराज इंद्र आए हैं। किसी ने बताया कि देवराज इंद्र प्रत्यक्ष आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब भारद्वाज ने कपाट खोले और इंद्र का स्वागत किया और कहा, पता चला कि आप 2 बार आ गए, परंतु आपको वैसे ही लौट जाना पड़ा, क्षमा करें। एक तो मैं जानता नहीं था, दूसरी बात मैं बहुत ही कार्य में व्यस्त था। उन्होंने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त था, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं, इसलिए उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। मुझे ही नहीं, उन्होंने कहा, तीसरी बात यह थी कि न मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, न मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। तो इंद्र ने कहा, मैं आपकी पहली और दूसरी बातों से सहमत हूँ, परंतु तीसरी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, मुझे नहीं सारे संसार को दे सकते हैं, वही मांगने में आपके पास आए। तो फिर भारद्वाज मुनि का क्या उत्तर था? भारद्वाज मुनि ने कहा, मेरे पास देने के लिए ना धन धान्य है, ना हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं, ना खेती बाड़ी है, फिर मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? तो इंद्र ने कहा कि आप दे सकते हैं, आपको देना भी चाहिए। धन धान्य, खेती बाड़ी, कपड़ा, सोना, हीरे मोती, इन सब से बढ़कर है ज्ञान। और जिसके पास ज्ञान होता है वो इन सब चीज़ों को खुद ब खुद अर्जित कर लेता है, खुद ब खुद उन चीज़ों को वो अपने पास बना लेता है, मंगा लेता है। तो ज्ञान हो तो ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, ज्ञान ना हो तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। और आपके पास भरपूर ज्ञान है, वह आप सबको बांटिए, अपने आप को और ज्ञान की को गुफा में और कुटी में बंद करके न रखिए। क्या आप अकेले ज्ञानानंद लूटेंगे? क्या आप अकेले ज्ञान का आनंद लेंगे तो अन्य जनों को ज्ञान में रोने बिलखने देंगे?
जरा चारों ओर देखिए कि सामान्य लोग जो हैं वो अज्ञान के कुएं में कैसे कीड़े की तरह से कुलबुला रहे हैं। आप उनको अज्ञान के उस गंदे तालाब से बाहर निकालिए जिसमें पड़े हुए बिलबिला रहे हैं। अब इस तरह से क्या हुआ, 3 दिन तक देवराज इंद्र उनसे अनुरोध करते रहे और वो जो भारद्वाज मुनि थे वो 3 दिन और 3 रात तक उनकी बात टालते रहे। अंतिम रात्रि में वो तैयार हुए इंद्र की बात को मानने के लिए। तो उन्होंने फिर कहा कि जब इंद्र को ये बात पता लगी कि ये मेरी बात को मानने को तैयार है तो इंद्र की खुशी का ठिकाना न रहा। जन्म तथा बाल्यकाल। देवों के गुरु का नाम बृहस्पति था। देवों के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। उन्हें वाचस्पति भी कहते हैं। उनका दूसरा नाम है वाचस्पति। ये प्रश्न आप लिखेंगे कि देवों के गुरु का नाम क्या था? बृहस्पति था, उनको वाचस्पति भी